नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। कर्नाटक हारते ही भाजपा की उल्टी गिनती हो चुकी है शुरू और अब कर्नाटक के बाद तेलंगाना में भाजपा में हो गई है 2 फूट और इसी के साथ हिंदुत्व के मुद्दे पर असहमत हो गए हैं बीजेपी के अपने ही नेता। जी हाँ दोस्तों, क्या पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में देश में बन रही है कांग्रेस की सरकार तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में हार का असर बीजेपी की तेलंगाना इकाई में भी नजर आ रहा है और बीजेपी में पार्टी हिंदुत्व और मौजूदा भारत राष्ट्र समिति की सरकार पर हमले के मुद्दे पर 2 फाड़ हो गई है। तेलंगाना में भी साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं और दक्षिण भारत के एकमात्र गढ़ कर्नाटक को गंवाने के बाद भाजपा के लिए तेलंगाना की चुनावी जंग काफी अहम हो गई है। कहा जा रहा है कि पार्टी में पिछले साल भी इस मुद्दे पर राय अलग अलग रही है, लेकिन कर्नाटक के नतीजे के चलते अब खुलकर ये जो विचार हैं, जो फूट की खबरें हैं वो सामने आने लगी। और जहां तेलंगाना भाजपा के प्रमुख बंडी संजय के समर्थक मानते हैं कि पार्टी को हिंदुत्व के मुद्दे पर ही जोर देते रहना चाहिए, तो दूसरी ओर समूह में शामिल नेताओं का मानना है कि पार्टी को मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और उनकी पार्टी को असफल वादों को लेकर घेरना चाहिए। तो दोस्तों, तेलंगाना में किस मुद्दे पर मौजूदा सरकार को घेरा जाए, इसको लेकर तेलंगाना में फूट पड़ चुकी है बीजेपी के अंदर। एक धड़ा मानता है कि हिंदुत्व के मुद्दों को बनाया जाए, तो दूसरा धड़ा मानता है कि नहीं, सरकार का कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करके हम चुनाव जीते। तो दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। में सिद्धारमैया होंगे कर्नाटक के मुख्यमंत्री और ले सकते हैं अभी ये शपथ। डीके शिव कुमार को डिप्टी सीएम पद का ऑफर दे दिया गया है। कर्नाटक में 13 मई को विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे और चुनाव में कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत हासिल की और बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर दिया और कांग्रेस ने चुनाव से पहले सीएम का चेहरा घोषित नहीं किया था। ऐसे में चुनाव के बाद पूर्व सीएम सिद्धारमैया और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने सीएम पद के लिए दावेदारी की थी और इसके बाद आलाकमान ने दोनों नेताओं को दिल्ली बुलाया और 4 दिन के मंथन और कई दौर की बातचीत के बाद भी नाम पर आम सहमति नहीं बन पाई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि मणिपुर में ज़मीनी हकीकत का पता लगाने के लिए कांग्रेस भेजेगी पर्यवेक्षक। मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हिंसा प्रभावित मणिपुर की स्थिति पर कांग्रेस ने बुधवार को राज्य की स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने राज्य में जमीनी हकीकत का पता लगाने के लिए पर्यवेक्षकों को भेजने का फैसला किया है। ये फैसला कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार की शाम को पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत करने के बाद फैसला लिया और कहा कि मणिपुर के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के लोगों की परेशानियों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि वहां के स्थानीय लोगों को किन मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। जमीनी हकीकत का पता लगाने के लिए हम जल्द ही पर्यवेक्षकों को भेजेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बुलडोजर के खौफ में जीने को मजबूर सकूर बस्ती की महिलाओं ने राहुल गांधी से कही ये बात। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के सकूर बस्ती रेलवे स्टेशन के निकट झुग्गी बस्ती जाकर वहां रहने वाली महिलाओं से उन्होंने पूछताछ की और इस दौरान महिलाओं ने उन्हें अपने घर पर बुलडोजर चलने का डर और महंगाई जैसी समस्याओं के बारे में अवगत कराया और कांग्रेस ने महिलाओं के साथ राहुल गांधी की मुलाकात का वीडियो मंगलवार को जारी किया। कांग्रेस ने वीडियो जारी कर बताया कि दिल्ली के सकूर बस्ती में रहने वाले परिवार जहां एक तरफ चौतरफा महंगाई से परेशान हैं तो दूसरी तरफ बुलडोजर के खौफ में जीने को मजबूर हैं। बिजली, पानी, रसोई गैस और बच्चों की पढ़ाई को लेकर ये हर दिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। कांग्रेस ने कहा कि राहुल गांधी ने इन परिवारों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी और समझी हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कर्नाटक में जीत के बाद अब कांग्रेस की मध्य प्रदेश पर नजर, पार्टी ने दिया ये नया नारा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कर्नाटक फतह के बाद बीजेपी का एमपी का किला ढहाने के लिए कांग्रेस ने एग्रेसिव कैंपेन शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश मांगे कमलनाथ नारे के साथ कांग्रेस के नेता बेहद तीखे ढंग से शिवराज सरकार पर हमला कर रहे हैं। कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया कैंपेन में एक और नए नारे के साथ मध्य प्रदेश और कर्नाटक की एक समान परिस्थितियों का भी जिक्र किया है। कांग्रेस के चुनाव अभियान की शुरुआत करने वाले कमलनाथ ने कहा कि कर्नाटक चुनाव में बुरी तरह हार के बाद बीजेपी के नेता अपना संतुलन खो बैठे हैं। मध्य प्रदेश में 18 साल की सरकार के दौरान बीजेपी ने जनता के लिए कोई काम नहीं किया और इसीलिए
अब चुनाव से पहले मध्य प्रदेश बीजेपी के नेता एक से बढ़कर एक असंगत बयान दे रहे हैं और इन बयानों का एकमात्र मकसद मध्य प्रदेश की जनता का ध्यान भटकाना है। दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी को स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि मध्य प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, वो भटकने की राजनीति में फंसने वाली नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश की जनता अब बयान नहीं सुनना चाहती, बल्कि बीजेपी सरकार से काम का हिसाब मांग रही है। बेहतर होगा कि शिवराज सरकार बयानबाजी छोड़कर प्रदेश से किए गए अन्याय के लिए प्रायश्चित शुरू करे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने शुरू की तैयारियां। 18 मई से इन शहरों में ट्रेनिंग शुरू। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। राजधानी भोपाल और जबलपुर में ईवीएम वीवीपैट मशीनों की FLC वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है और ये वर्कशॉप 18 और 20 मई को होगी। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली से आए प्रशिक्षकों द्वारा ईवीएम वीवीपैट मशीनों के बारे में जिला निर्वाचन अधिकारियों और उप जिला निर्वाचन अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अखिलेश यादव का दावा, लोकसभा चुनाव में जनता पलट देगी बीजेपी की नाव, और इस आंकड़े का भी दिया हवाला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से बीजेपी पर विपक्षी दलों के जुबानी हमले जारी हैं। चुनाव परिणाम आने के बाद से बीजेपी के विरोधी दल कई बड़े सियासी दावे कर चुके हैं और अब नया दावा समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने किया है। उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कहा है कि चुनाव में जनता बीजेपी की नाव पलट देगी। अखिलेश यादव ने बुधवार की सुबह दावा करते हुए अपने आधिकारिक ट्विटर से एक ट्वीट किया है और उन्होंने दावा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में भाजपा के लगभग 25 सांसदों के क्षेत्र में जनता ने भाजपा के प्रत्याशियों को हराया है और ये महंगाई, बेरोजगारी ठप, कारोबार ध्वस्त, कानून व्यवस्था, नारी युवा विरोधी भाजपाई सोच व भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता का फैसला है। लोकसभा चुनाव में जनता भाजपा की नाव पलट देगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कर्नाटक में बीजेपी की हार के बाद इस नेता का बड़ा दावा, अब मोदी मैजिक हो चुका है खत्म। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक में कांग्रेस की जीत और बीजेपी की हार का असर छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारों में भी दिखाई दे रहा है। दोनों ही राजनीतिक पार्टियों का एक दूसरे पर हमला जारी है और राज्य में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने के बाद पार्टी के वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने बीजेपी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने पीएम मोदी और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि मोदी का मैजिक खत्म हो चुका है, देश की जनता जागरूक हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश के बाद कर्नाटक में कांग्रेस की जीत हुई है और इससे साबित हो गया है कि बीजेपी की दाल अब गलने वाली नहीं है। श्री राम और बजरंगबली के सहारे नहीं पार होगी बीजेपी की नैया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर नंद कुमार साय ने ये बात कही और कहा कि धर्म, कर्म, नाटक, नौटंकी अब नहीं चलेगा। जो धरातल पर रहेगा अब वही जीतेगा और कर्नाटक में कांग्रेस का ये अभूतपूर्व प्रदर्शन है, ये ऐतिहासिक जीत है। कांग्रेस सहज सरल पार्टी है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सत्यपाल मलिक के करीबी के घर सीबीआई का छापा, पूर्व राज्यपाल ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। जी हाँ दोस्तों, कथित बीमा मामले में जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के तत्कालीन प्रेस सचिव सुनक बाली के आवास पर सीबीआई की छापेमारी चल रही है और ये कार्रवाई संपत्तियों को लेकर हो रही है। सीबीआई द्वारा दर्ज 2 भ्रष्टाचार के मामलों में प्रेस सचिव सुनक बाली मुख्य संदिग्ध हैं और सूत्रों ने कहा है कि जिन जगहों पर छापेमारी की जा रही है वो मलिक के वर्तमान और पूर्व सहयोगियों से जुड़ा हुआ है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार में धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार दौरे पर मचे बवाल के बीच लालू यादव का आया पहला बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री के दौरे को लेकर सियासी बवाल शुरू हो चुका है। भाजपा जहां पूरी ताकत से धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में खड़ी है, भाजपा नेता लगातार धीरेन्द्र शास्त्री के प्रवचन में शामिल हो रहे हैं, तो दूसरी ओर महागठबंधन के नेता बाबा पर जबरदस्त तरीके से हमलावर हैं। महागठबंधन के नेता साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो प्रचार करने के लिए आए हैं और इसी को लेकर आरजेडी सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का बयान सामने आया है। लालू यादव से कुछ पत्रकारों ने बाबा बागेश्वर को लेकर सवाल पूछे थे। लालू यादव ने जवाब में साफ तौर पर कहा कि कौन है ये बाबा, क्या वो कोई बाबा है? दोस्तों, यहाँ पर आरजेडी की ओर से बागेश्वर बाबा के खिलाफ लगातार बयानबाजी हो रही है और इन सब के बीच लालू यादव का ये बयान कहीं ना कहीं राजनीतिक बवाल को और भी बढ़ा सकता है। दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। जय हिंद, जय भारत।